बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन जंग के जो असरात हैं और नीटो जो ममालिक हैं उनके सरबराह का जो बयान है उस पर बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि रूस और नीटो के दरमियान बड़ी जंग का खदशा है, इसका एतराफ़ कर लिया है। नीटो सरबराह ने इसकी तस्दीक कर दी है। और दूसरी जानिब पुतिन जो हैं वो कह रहे हैं यूक्रेन जंग तवील हो सकती है, क्योंकि मगरिब जो है वो रूस को दूसरे दर्जे के मुल्क के तौर पर देखता है। जो यूक्रेन रूस जंग को मैं आपको बता दूं कि 10 माह हो गए हैं ये शुरू हुई, और ये मज़ीद तवील हो सकती है। और इसके नुकसानात क्या होंगे और आगे चलकर जो रशिया ने जो इक़दामात किए हुए हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि रशिया कोई आम मुल्क नहीं है। रूस ने बाकायदा प्लानिंग की हुई है तमाम चीज़ों की, और उनको पता था कि मगरबी ज़हनियत क्या है। उस हिसाब से उन्होंने अपना पूरा प्लान किया हुआ है कि हमने कैसे चलना है आगे। सबसे पहले तो ये बात है कि अगर रूस के साथ नीटो और अमेरिका की जंग हो तो रूस दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने एटमी हमले से बचने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़ेरे ज़मीन बंकर बना रखे हैं। और आप इसका अंदाज़ा करें कि उन्होंने तकरीबन हर दूसरे शहर में बनाया हुआ है ये बंकर, और इतने जदीद किस्म के हैं कि आप अंदाज़ा कर लें कि वो कई साल तक उसमें महफूज रह सकते हैं अगर एटमी वार हो जाए तो। ये रूस की प्लानिंग बहुत पहले की है, क्योंकि वो इनकी जहनीत को जानता है मगरिब की, और उन्होंने उसी हिसाब से प्लानिंग की हुई है। बल्कि यहाँ तक है कि वो कह रहे हैं कि अगले 10 साल तक भी रूस महफूज रह सकता है, और रशिया की आबादी भी इतनी ज़्यादा नहीं है। हमारे यहाँ तो देखें ना, रशिया रकबे के हिसाब से देखें कितना बड़ा मुल्क है, और आबादी तकरीबन उनकी 18-20 करोड़ है। और बाकायदा उन्होंने उसका प्लान किया हुआ है कि हमारे लोग कैसे हमने बचाने हैं। लेकिन ये तो प्रोपेगेंडा वार करते हैं। मगरिब ने हमेशा प्रोपेगेंडा किया कि वहाँ से लोग निकलना शुरू हो गए, जंग में नहीं जाना चाहते। वहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा जंगजू हैं, और वो समझते हैं कि हमने कैसे चलना है। और सबसे ज़्यादा सख्त जान लोग भी वही हैं, सबसे ज़्यादा सर्दी वहाँ पे पड़ती है। और एक और बात, रूस पहले ही कह चुका है कि अगर हमला हुआ तो सबसे पहले एटमी हमला हम बरतानिया पर करेंगे। और बरतानिया चूँकि मगरबी ममालिक में सबसे ज़्यादा सपोर्ट के अलावा भी जो आगे ममालिक हैं उनमें बरतानिया है। बरतानिया और अमेरिका ये इन सब को साथ लेकर चलते हैं, और ये रशिया को पता है कि कहाँ से काम शुरू हुआ है और कहाँ पे जाके इसे ख़त्म करना है। तो लिहाजा उन्होंने पहले ही प्लान बनाया हुआ है कि हमने कहाँ से स्टार्ट लेना है। तो इनको अपनी पड़ी है, इसलिए ये अब चाह रहे हैं कि ये किसी तरीके से ये जंग जो है ये रुके। लेकिन पुतिन अपनी हिकमत अमली के तहत इसे आहिस्ता आहिस्ता आगे लेकर चल रहे हैं। और एक और मैं आपको बात बता दूं कि रूस दुनिया में तेल, गैस और गंदम का सबसे बड़ा जो है ना एक्सपोर्टर है, और सबसे ज़्यादा गैस, तेल और गंदम एक्सपोर्ट भी वो मगरिब को करते हैं। और मगरिब की चीखें निकलनी शुरू हो गई हैं। फ्रांस में महंगाई बढ़ रही है, वहाँ पर आप देखें मुजाहरे शुरू हो चुके हैं। और यूरोप के कई ममालिक में गैस बहरान, खुराक और दूसरी चीज़ें जो महंगी हुई हैं वो सिर्फ इसी वजह से हुई हैं। और ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो गई वहाँ पे, क्योंकि पेट्रोल जो है वो रशिया सबसे ज़्यादा वहाँ पर उनको देता था। तो ये जंग की वजह से यूरोप में इस टाइम महंगाई भी बढ़ रही है और बेरोज़गारी भी बढ़ रही है। कारखाने जो हैं, उनके जो सनतें हैं, उनमें डाउन साइजिंग हुई है, बेरोज़गारी बढ़ी है उसकी वजह से, और यूरोप मुश्किलात का शिकार होता चला जा रहा है। और रशिया की देखें प्लानिंग, इन्होंने अपनी तरफ से प्लानिंग की थी कि नेटो मिलकर पूरा हम अटैक करेंगे तो रशिया को ज़ेर कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होता, हर मर्तबा आप कामयाब नहीं होते। ये कोई मुसलमान ममालिक नहीं है छोटे छोटे
जिनमें आपस में इत्तेफाक भी नहीं है, जो जो चाहे आप करते चले जाएं, किसी ने बोलना नहीं है। रशिया ने पहले प्लान किया हुआ था और उनको उनकी ज़हनीत का पता था। और रशिया में कोई जो सबसे बड़ी जो उनमें कमाल है, वहाँ वो सेकुलर मुल्क है और वहाँ पर किसी को भी, किसी मज़हब को ये नहीं है कि आज़ादी नहीं है। तमाम मज़ाहब को एक की जैसी आज़ादी हासिल है। यानी कि वहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है किसी मुल्क को, ना कोई किसी को तंग कर सकता है, ना कोई अपने मज़हब का वहाँ पे प्रचार कर सकता है, ना किसी पे तनकीद कर सकता है। उन्होंने मुकम्मल आज़ादी रखी है, आप अपनी इबादत करें और अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारें। दूसरे ममालिक की तरह नहीं है। कई ममालिक में है कि आप किसी मजहबी पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि वह यहाँ तक है कि मस्जिदें नहीं बना सकते, या कई जगहों पे इंडिया में आप देखें चर्चों को आग लगा दी जाती है। वहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हर बंदा अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा है। और वहाँ पर इसीलिए खाना जंगी कराना भी मुमकिन नहीं है। खाना जंगी ये हमेशा मजहबी और फ़िरका वारियत इस तरह के इश्यूज़ करके क्रिएट तो कराई जाती है। तो वहाँ पर तो ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मुकम्मल आज़ादी है। तो इसलिए मगरब अभी तक कामयाब भी नहीं हुआ। मगरब ने जितने भी काम किए हैं, जितने भी ममालिक में तबाही मचाई है, सबसे पहले उसके अंदरूनी मामलात में लोगों को उकसा कर उन्होंने तबाही मचाई है। इसमें भी मगरब अभी तक नाकाम रहा है। और अमेरिका और इत्तेहादी परेशान है कि रूस का रास्ता कैसे रोका जाए। रूस का रास्ता रोक नहीं सकते ये, क्योंकि रूस ने प्लानिंग पूरी की हुई है। और यूरोप में अब गैस का बुरहान बढ़ता चला जा रहा है। वो कोशिश तो कर रहे हैं कि तुर्की से गैस लें या कतर से गैस लें, लेकिन वो महंगी बहुत ज़्यादा महंगी है। रशिया ने तो एक बाकायदा पाइपलाइन बिछाई हुई थी और एक तरीकाकार तय था, उसके मुताबिक गैस जा रही थी, मिल रही थी उनको। तो ये उनके लिए, अब उनकी अवाम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, क्योंकि इन पर वैसे कोई मसला नहीं है। यूरोप को, यूरोपियन ममालिक जो है, मगरबी ममालिक हैं, इन पर सबसे ज़्यादा प्रेशर जो चीज़ का लेते हैं वो है अपनी अवाम। जब इनकी अपनी अवाम सड़कों पर निकलती है तो फिर इन्हें समझ नहीं आती कि हमने क्या करना है। और इसीलिए अब ये परेशानी का शिकार हैं। और अब वार्निंग भी जारी की गई है कि बड़ी जंग छिड़ सकती है नेट ऑफ वाज की। ये धमकियां लगा रहे हैं ना कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन ये होना नहीं है। अगर ये ऐसा होता है तो ये मैं आपको बता दूं कि ये मगरबी ममालिक पत्थर के दौर में चले जाएंगे। रशिया की इतनी ज़बरदस्त प्लानिंग है, क्योंकि सोवियत यूनियन के टूटने के बाद उन्होंने अपने आप को हर तरह से बेहतरीन तरीके से महफूज किया है। और उन्होंने जो गलतियां थी उनकी, उनसे सीखा है उन्होंने, और सीख कर अपनी प्लानिंग की है। और मगरिब को सामने रखते हुए प्लानिंग की है, अमेरिका की प्लानिंग को सामने रखते हुए प्लानिंग की है। इसलिए अब इनको मसला बना हुआ है कि अब ये कैसे निपटें। और आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि यूरोप में बहरान दर बहरान खड़े होंगे, सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि महंगाई वहाँ पर बढ़ती चली जा रही है और इंडस्ट्री जो है वहाँ की नीचे की तरफ आ रही है इस जंग की वजह से। और इस जंग को शुरू कराने में किरदार था अमेरिका का और यूरोपीय ममालिक का, और आज उनकी अवाम उनकी गलत पॉलिसियों का खमियाजा भुगत रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।